बच्चों, आपको दिखाते हैं 1 मिनट में गणपति मंत्र बच्चों ने कितना लिखा। हरिओम बच्चों, हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। बच्चों, आ गए हम आज एक बार फिर से आपके लिए बापूजी के ज्ञान का अनमोल खजाना लेकर। हमें उम्मीद है कि बाल संस्कार का ये वीडियो पाठ्यक्रम आपके लिए व्यावहारिक और आध्यात्मिक दोनों तरह से ज्ञानवर्धक सिद्ध हो रहा होगा। बच्चों, आज भी हम आपके लिए एक और ऐसा ही ज्ञानवर्धक विषय लेकर आए हैं। आज हम बात करेंगे हिंदी भाषा यानी हमारी राष्ट्रभाषा के बारे में। साथ ही जानेंगे किस तरह आलू और आलू से बनी चीजें खाने से हमें नुकसान होता है। और आज के बाल संस्कार केंद्र में आपके लिए सबसे विशेष बात ये है कि आज होने वाली है चित्रकला स्पर्धा, तो अपने रंग और चित्र बनाने का सामान भी तैयार रखिएगा। ओमकार गुंजन। चंचल मन को शांत करने का सबसे असरकारक फॉर्मूला है ओमकार गुंजन। ओमकार के गुंजन से 70,000 बोविस ऊर्जा हमारे अंदर पैदा होती है। ओमकार के गुंजन से मन शांत और एकाग्र होता है और फालतू के विचार सब भाग खड़े होते हैं। तो करेंगे ना आप भी ओमकार का गुंजन? हरि ओम। इस गुंजन से हमारे चारों ओर आध्यात्मिक ओरा का विकास होता है। हरि बच्चों, अब भ्रू मध्य में तिलक अथवा हाथ की तीसरी उंगली से घर्षण करते हुए ओम गम गणपतये नमः और फिर हाथ जोड़कर ओम श्री सरस्वत्यै नमः, ओम श्री गुरुभ्यो नमः बोलेंगे। ओम गम गणपतये नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, ओम श्री गुरुभ्यो नमः। अब गणपति जी की स्तुति करते हैं। वक्रतुंडे महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सद्गुरु जो कि ब्रह्म स्वरूप है, अच्युत है, अविनाशी है, सर्व बुद्धियों के साक्षी हैं,
सत्व, रज और तम तीनों गुणों से रहित है, ऐसे श्री सद्गुरुदेव की हम प्रार्थना करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। टंक विद्या प्रयोग। चलिए बच्चों, अब टंक विद्या का प्रयोग करते हैं। दोनों नथुनों से श्वास लो, दोनों से लो लो लो, खूब लो। एक बार हुआ, ऐसा 2 बार करना है बस। फिर से लो। ऐसा 2 बार करने से तुम्हारा मन में जरा जरा बात में जो दुखी होता है, जरा बात में सुखी, जरा जरा बात में अभिमानी, जरा जरा बात में चिंतित, जरा जरा बात में भयभीत, ये सारे मन की कमजोरी मिट जाएगी। अब करेंगे हृदय को निर्दोष करने वाली ये प्रार्थना। अज्ञान तिमिरान्धस्य विषयाक्रान्त चेतसः ज्ञानप्रभा प्रदानेन प्रसाद कुरु मे प्रभो। हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए। हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए। शीघ्र सारे दुर्गुणों को, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए, दूर हमसे कीजिए। हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए, ज्ञान हमको दीजिए।
कीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने। ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने। निंदा किसी की हम किसी से, निंदा किसी की हम किसी से भूल कर भी ना करें। ईर्षा कभी भी हम किसी से, ईर्षा कभी भी हम किसी से भूल कर भी ना करें, भूल कर भी ना करें। हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए, ज्ञान हमको दीजिए। सत्य बोले झूठ त्यागे, मेल आपस में करे। दिव्य जीवन हो हमारा, यस तेरा गाया करे। जाए हमारी आयु है प्रभु, जाए हमारी आयु है प्रभु, लोग के उपकार में हाथ डाले हम कभी ना, हाथ डाले हम कभी ना, भूल कर अपकार में, भूल कर अपकार में। हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए, ज्ञान हमको दीजिए, ज्ञान हमको दीजिए। कीजिए हम पर कृपाब, ऐसी है परमात्मा। मोह मद मच्छर रहित वे हमारी आत्मा। प्रेम से हम गुरुजनों की नित्य ही सेवा करें। प्रेम से हम संस्कृति की नित्य ही सेवा करें, नित्य ही सेवा करें।
ब्रह्म विद्या तब संपत्ति, बंधनों से दे तो मुक्ति। तुम गति को गति, नाथ हरो मेरे विपत्ति। कर पावन मेरे मति, रहे चरणों में प्रीति। हाथ अभय सुखकारी, भव भय हारी। हाथ अभय सुखकारी, भव भय हारी। हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए। हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए। हरि ओम 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 हरि ओम। क्या आपको पता है राष्ट्रभाषा दिवस कब मनाया जाता है? जी हाँ, 14 सितंबर को। और अपनी राष्ट्रभाषा हिंदी का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। हमारे देश में सभी धर्मों के लोग रहते हैं। उनके खान पान, रहन सहन, वेशभूषा सब अलग हैं, पर एक हिंदी भाषा ही है जो सभी धर्मों के लोगों को एक साथ समन्वय में जोड़े रखती है। बच्चों, हमारा जितना विकास हमारी राष्ट्रभाषा को अपनाने से होगा, उतना किसी विदेशी भाषा को अपनाने से नहीं हो सकता। कहानी। मार्गरेट एक आयरलैंड की महिला थी जो बाद में स्वामी विवेकानंद की शिष्या भगिनी निवेदिता के नाम से प्रसिद्ध हुई। एक समय मिदनापुर में स्वामी विवेकानंद जी का वक्तव्य चल रहा था। सब मंत्रमुग्ध होकर सुन रहे थे। कुछ युवकों ने हर्ष से हिप हिप हुर्रे ऊंची आवाज में बोलना शुरू कर दिया। इस पर स्वामी जी ने वक्तव्य को बीच में रोककर उन्हें डांटते हुए कहा कि चुप रहो, लज्जा आनी चाहिए तुम्हें। क्या तुम्हें अपनी भाषा का तनिक भी गर्व नहीं? क्या तुम्हारे पिता अंग्रेज थे? क्या तुम्हारी माँ गोरी चमड़ी की यूरोपियन थी? अंग्रेजों की नकल क्या तुम्हें शोभा देती है? ये डांट सुनकर वे युवक हैरान हो गए और उन सब के सिर झुक गए। फिर भगिनी निवेदिता ने कहा कि भाषण की कोई बात अच्छी लगे तो स्वभाषा में बोला करो। सच्चिदानंद परमात्मा की जय, भारत माता की जय, सद्गुरु की जय। युवकों ने तत्काल उस निर्देश का पालन किया। भारत में प्राचीन काल से ही प्रसन्नता के ऐसे अवसरों पर साधो साधो कहने की प्रथा थी, जो पाश्चात्य संस्कृति के अंधानुकरण से लुप्त हो गई। अंग्रेज तो चले गए, पर अंग्रेजी नहीं गई। अंग्रेजों की गुलामी से तो मुक्त हुए, पर अंग्रेजी भाषा के गुलाम हो गए। लॉर्ड मैकॉले की शिक्षा पद्धति से हम आज भी मानसिक तौर पर गुलाम ही बने हुए हैं। तो बच्चों, राष्ट्रभाषा दिवस पर हम सब संकल्प लें कि आज से हम अपनी राष्ट्रभाषा को सर्वोच्च सम्मान और महत्व देंगे और हमेशा याद रखेंगे कि हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। वीडियो सत्संग। अब हम पूज्य बापूजी के श्रीमुख से सत्संग श्रवण करेंगे। लोग बोलते अंग्रेजी भाषा बहुत बढ़िया है। अरे इस भाषा से ज्यादा कोई रद्दी भाषा ही नहीं है। जयराम देखिए, अपनी भाषा में तुम माँ को माँ बोलते हो, काकी को काकी बोलते हो, मौसी को मौसी, भाभी को भाभी, ननंद को ननंद, बुआ को बुआ बोलते हो, और उसमें सबको आंटी। दूसरे कोई व्यवस्था ही नहीं है। आंटी, मम्मी और आंटी आंटी आंटी। मामा को मामा बोलते, दादा को दादा, काका को काका, बुआ को बुआ, मासा को मासा बोलने की व्यवस्था है हमारे पास। उसमें सबको अंकल। क्या अंकल अंकल? मासा को भी अंकल, मामा को भी अंकल, काका को भी अंकल। इसको अंकल अंकल क्या अंकल? रद्दी भाषा है।
सामाजिक व्यवस्था ही नहीं है उसमें, शब्दकोश ही नहीं इतना। फिर भी अंग्रेजों के शासन के कारण, मैकालेन की शिक्षण पद्धति के कारण हम हिंदुस्तानी होते हुए भी दिल दिमाग गुलामी से भरा हुआ है। गुलामी की जंजीरों को तोड़ो। अपना देश की भाषा में जापानियों को बहुत प्यार करता हूं। वो जापानी अमेरिकन अंग्रेजी जानते, फिर भी अमेरिका में आते तो अपने देश की भाषा बोलते हैं। और हमारे हिंदुस्तान में मैं जहाजों में देखता हूं ना, कितने पढ़े लिखे बेचारे मूर्ख हो गए हैं, अंग्रेजी पूरी जानते भी नहीं, फिर भी ठोकम ठोक करते। ओ मिस्टर जयसवाल, मैंने तुम्हारे लिए वेट किया था, बट आई कांट फाउंड ऑफ यू बिकॉज मैंने बहुत कोशिश किया था लेकिन हम मिल नहीं पाए। ओके, आई विल मीट यू, रिमेम्बर यू, आप मेरे को याद करें, यू रिमेम्बर मी, ओके। अरे मूर्ख, न सच्ची अंग्रेजी न सही हिंदी, अपनी गुलामी का प्रदर्शन क्यों करता है? पढ़े लिखे तो बेचारे ये कॉन्वेंट स्कूलों के प्रभाव से, अंग्रेजी के प्रचार के प्रभाव से, गुलामी के प्रभाव से बेचारे ऐसे हो गए, लेकिन अनपढ़ भी मूर्ख हो रहे। हम भी कहीं जाते हैं ना, तो वहां के जो पियून होते, चपरासी होते, बोले सर क्या, मैं क्या पैर भी तो है यहाँ, सर क्या करता है? गुरुजी बोलते, बापूजी बोलते, सर क्या? सर तो सर खपाने वाले चले गए, अब सर तुम क्यों करते हो? एक बिल्कुल मैं आपको सच्ची बात बोलता हूँ, अनपढ़ सा लड़का पढ़ा होगा 2-5 क्लास, उसकी बहन की तबीयत खराब थी, पढ़ने में कमजोर थी और बुखार आता था। मैंने कहा ऐसा करो, इसको 5 तुलसी के पत्ते रोज चबाने को कह दो तो याद शक्ति बढ़ेगी, तुम भी चबाना। 5 तुलसी के पत्ते चबाकर पानी पिए 1 गिलास सुबह। तो बोले बापूजी मॉर्निंग में? मैं क्या मॉर्निंग में नहीं, सुबह को। फिर बोलता है वाटर के साथ चबान पीना है। मैं क्या वाटर नहीं लेना, नहीं तो फायदा नहीं होगा, पानी से ही पीना। अब अनपढ़ भी कितने प्रभावित हो गए, जब पढ़े लिखे बेवकूफ बन जाते तो अनपढ़ तो उनका अनुसरण करते। अपने देश की भाषा, अपनी संस्कृति की रक्षा आप नहीं करोगे तो क्या आपके दुश्मन करेंगे? जयराम जी की आपको गुलाम बनाने वाले आपको आजाद करेंगे? नहीं, आपकी आजादी आपके हाथ में है। हाथ जोड़ने से आजादी नहीं मिलती है। सुभाष चंद्र बोस और दूसरे लोगों ने भी कोशिश की और गांधी जी ने भी बुद्धि, शक्ति और पराक्रम का उपयोग किया था। हाथ जोड़े थे भाई, अहिंसा हो उसे काम चले, लेकिन खाली हाथ जोड़े और उन्होंने दे दिया नहीं, बुद्धि, शक्ति और पराक्रम का परिचय दिया था गांधी जी ने। ज्ञान का चुटकुला। शिक्षक, टेबल पर चाय किसने गिराई? इसे अपनी मातृभाषा में बोलो। एक छात्र सोचने लगा, मातृभाषा मतलब माँ की भाषा। शिक्षक ने उस छात्र से ही पूछा, तुम बताओ। वो छात्र खड़े होकर अपनी माँ की नकल करते हुए गुस्से के स्वर में बोला, अरे कर दिया धुली हुई चादर का सत्यानाश, पड़ गई शांति, और कौन धोएगा अब इसको? सीख। कक्षा में पढ़ाए जा रहे पाठ में यदि कोई शंका हो तो उसे अपने शिक्षक से पूछ लेना चाहिए। गलत उत्तर देकर मजाक का पात्र नहीं बनना चाहिए। प्राणवान पंक्तियां। जहाजों से टकराए उसे तूफान कहते हैं, तूफानों से जो टक्कर ले उसे इंसान कहते हैं। हमें रोक सके ये जमाने में दम नहीं, हमसे जमाना है, जमाने से हम नहीं। ज्ञानवर्धक पहेली। आपको सिर्फ 20 सेकंड मिलेंगे पहेली का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखने के लिए। दुश्मन को भी दोस्त बनाती, मान सभी से है दिखलाती, गैरों को अपना कर जाती, बोलो बच्चों क्या कहलाती? स्वास्थ्य सुरक्षा। तला आलू है गंभीर बीमारियों का कारण। आयुर्वेद के अनुसार आलू शीतल, रुक्ष, पचने में भारी, कफ तथा वायु को बढ़ाने वाला एवं रक्त पित्त को नष्ट करने वाला है। आचार्य चरक ने सभी कंदों में
आलू को सबसे अधिक अहितकर बताया है। इसके नियमित सेवन से कब्ज, गैस आदि पाचन संबंधी समस्याएं उत्पन्न होती है। आलू को तेल में तलने से वो विषतुल्य काम करता है। तले हुए आलू के पदार्थ जैसे चिप्स, पकौड़े आदि पचने में भारी और वात कफ वर्धक होते हैं। तले हुए चिप्स के ऊपर मिर्च, राई, नमक, गरम मसाला बुरक के खाने से स्वप्न दोष, शुक्रस्राव, श्वेत प्रदर आदि समस्याएं होती हैं। आधुनिक संशोधनों के निष्कर्ष: उच्च तापमान पर या अधिक समय तक आलू को तेल में भूनने या तलने से उसमें स्वाभाविक एक्रिलामाइड का स्तर बढ़ता है, जो कि कैंसर उत्पादक तत्व सिद्ध हुआ है। एक अमेरिकन अनुसंधान के अनुसार उबला हुआ, तला हुआ, फ्रेंच फ्राइज या चिप्स आदि किसी भी रूप में अधिक बार आलू का सेवन करने से उच्च रक्तचाप का खतरा बढ़ जाता है। आसन और व्यायाम: बच्चों, स्वस्थ रहने के लिए नियमित आसन और व्यायाम करने चाहिए। इससे तन के साथ मन भी स्वस्थ रहता है और हमारी कार्य शक्ति भी बढ़ती है। तो कौन कौन सीखेंगे और करेंगे आसन और व्यायाम? आप सब तैयार हैं? तो आज हम आपको सिखाएंगे ये 2 आसन, पाद पश्चिमोत्तानासन और चक्रासन। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। क्या आप बता सकते हैं भगवान शिव जी ने कौन से आसन को सर्वश्रेष्ठ कहा है? यही आसन पूज्य बापूजी को भी सबसे ज्यादा प्रिय है। जी हाँ, आप सही समझे। इसका नाम है पाद पश्चिमोत्तानासन। दोनों पैरों को लंबा करके बैठ जाएं, फिर श्वास भीतर भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएं। श्वास रोके हुए दोनों हाथों की तर्जनी और अंगूठे से पैरों के अंगूठों को पकड़ें। अब श्वास छोड़ते हुए नीचे झुकें और ललाट को घुटनों पर लगाएं। घुटने और दोनों कोहनियां घुटनों के पास जमीन से लगी रहें। अब सामान्य गति से श्वास लेते हुए इस स्थिति में यथाशक्ति बने रहें। प्रारंभ में आधा मिनट इस आसन को करते हुए धीरे धीरे 15 मिनट तक आप ये आसन कर सकते हैं। ध्यान मणिपुर चक्र में यानी नाभि में स्थित हो। धीरे धीरे श्वास भीतर भरते हुए मूल स्थिति में आ जाएं। लाभ: पाद पश्चिमोत्तानासन करने से काम विकार से रक्षा होती है। स्वप्न दोष, वीर्य विकार और रक्त दोष दूर होते हैं। पेट, सीना और रीढ़ की हड्डी और अधिक कार्यशील बनते हैं। अपेंडिक्स, दमा, बवासीर जैसे रोग दूर होते हैं। यह आसन करने से बच्चों और युवाओं का कद बढ़ता है। चिंता और उत्तेजना कम करने में भी यह आसन लाभकारी। चक्र जैसा आकार लेता है हमारा शरीर और फुर्तीला भी बन जाता है। कैसे? चक्र आसन करने से। तो आओ देखते हैं पूज्य बापूजी का ये प्यारा विद्यार्थी विरल कैसे कर रहा है चक्रासन। कंबल पर सीधे लेट जाएं। घुटने से पैर मोड़कर ऊपर उठाएं। पैर के तलुए जमीन पर लगे रहें। अब दोनों हथेलियों को सिर के पास रखें। लंबी श्वास लेते हुए हाथ और पैर के बल से शरीर को कमर से मोड़कर ऊपर उठाएं। हाथों को क्षमता अनुसार पैरों की ओर ले जाने का प्रयास करें। श्वास की गति स्वाभाविक चलने दें। आंख बंद रखें। ध्यान मणिपुर चक्र में होना चाहिए। इस आसन का अभ्यास 1 से 5 मिनट तक कर सकते हैं। इसके बाद धीरे धीरे मूल स्थिति में वापस आ जाएं। लाभ: चक्रासन करने से जोड़ों का दर्द ठीक होता है। पाचन शक्ति बढ़ती है। शरीर फुर्तीला और तेजस्वी बनता है। विकारी विचार दूर होते हैं। बुढ़ापे में कमर नहीं झुकती। डायबिटीज में भी विशेष लाभकारी है। चित्रकला स्पर्धा। बच्चों, आपके सामने भारत का नक्शा होगा जिसमें राज्यों को रंग से इस तरह भरना है कि 2 सटे राज्यों के रंग एक जैसे न हो।
शर्त ये है कि आपको कम से कम रंग उपयोग में लेने हैं। पहले उदाहरण द्वारा समझें। अब आपकी स्पर्धा शुरू हुई। आपको 1 मिनट का समय दिया जाएगा। अब प्रस्तुत है कहानी पर आधारित प्रश्नोत्तरी। पहला प्रश्न, स्वामी विवेकानंद जी ने बीच भाषण में रुककर युवकों को क्यों डांटा? दूसरा, प्राचीन काल में प्रसन्नता के अवसरों पर क्या कहने की प्रथा है? तीसरा, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली? पूज्य बापूजी के सत्संग पर आधारित प्रश्नोत्तरी। पहला प्रश्न, किस शिक्षा पद्धति के कारण हिंदुस्तानी आज भी मानसिक गुलाम बने हुए हैं? दूसरा, जापानियों की सर्वांग उन्नति का मूल क्या है? तीसरा, याद शक्ति बढ़ाने का उपाय क्या है? चौथा, राष्ट्रभाषा के प्रति हम कैसे अपना कर्तव्य पूरा कर सकते हैं? गृह कार्य, होमवर्क। इस सप्ताह आपको तुलसीदास जी के 5 दोहे अपनी नोटबुक में लिखने और याद करने हैं और बाल संस्कार केंद्र में सुनाना भी है। तो रहिए खबरदार, बनिए होशियार, लाएंगे अगली बार कुछ नया, कुछ खास आपके लिए आपके बाल संस्कार केंद्र में। तब तक के लिए हरिओम और हिंदी दिवस की ढेर सारी बधाइयाँ।